नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी बीएड और डीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है हमने तैयारी करना शुरू कर दिया है काफ़ी ज़ोरों शोर से, और जो है फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। आप अपने मोबाइल में 2 मिनट से जो है अपने मोबाइल से 2 मिनट में ही आप फॉर्म भर लेंगे काफ़ी ईजिली तरीके से। उसके लिए अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक देख रहे हैं, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन में हमारे पास पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिससे शहर व गांव की अच्छी योग्यता वाले छात्र भली भांति अध्ययन कर सके। जो इसीलिए किस चीज़ का व्यवस्था किया गया है, नवोदय विद्यालय का। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, छात्रों को स्काउटिंग व गाइडिंग का प्रशिक्षण देना क्यों आवश्यक होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यह छात्रों में सेवा भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे छात्रों के अंदर सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षित करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली जो है आप लोगों को आंसर बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जो है ज़्यादा वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो और आसानी से आप समझ सको। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम विधि की सीखने की प्रक्रिया में क्या हानि है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि इसमें जो है इसमें शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे छात्रों को अपने जीवन में ज्ञान का प्रयोग करने हेतु आप निम्नलिखित में से किसका सहयोग करते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के समय मिले जुले उदाहरणों पर बल देकर। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेलीविज़न है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है और सिनेमा है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। आपको पता है कि स्कूलों में फिल्म के माध्यम से बच्चों को जो है और एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो इस संबंध में क्या करेंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, पहले छोटे छोटे समूहों में पौधे को लगाकर उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आधुनिक वैज्ञानिक युग में सामान्य ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है, इस ज्ञान को शिक्षकों तक पहुँचाने के लिए आपकी क्या राय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों को नवीन तकनीकी से अवगत कराएं, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कराना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप प्रशासनिक पद पर हैं व शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में आपको शिक्षकों को भेजना है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को गोष्ठी में गए तथा उनकी सर्विस की पुस्तक में इसे नोट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रायपुर विश्वविद्यालय का क्या नाम है। ये जो है जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूछा गया है रायपुर विश्वविद्यालय का क्या नाम है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रविशंकर विश्वविद्यालय। बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है रिपीट किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यक पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर विचार करने हेतु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपकी राय में विद्यालय में परामर्श समिति की स्थापना करना क्यों आवश्यक है। ठीक है,
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इससे छात्र, अध्यापक व विद्यालय में अन्य कर्मचारियों की समस्याओं पर निवारण संभव है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछड़ी जाति के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान देना आपकी दृष्टि में क्या है? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत आवश्यक है, चूँकि अब तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछड़ी जाति की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, आपके सामने निम्नलिखित विकल्प हैं, आप इनमें से किसका चुनाव करेंगे? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप अपने मौलिक चिंतन का उपयोग करते हुए पुस्तक लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देश की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आपका मत है। ठीक है, अब जनसंख्या के जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जन संचार माध्यमों के द्वारा छात्रों को जो है बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली हानियों के अवगत कराएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे मंडल आयोग की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी होती है, बहुत से छात्रों ने आत्महत्या जो है किया, आप एक चेतन नागरिक के रूप में क्या सोचते हैं? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति जो असमय ही मर गए उन पर दुख व्यक्त करेंगे, वह यह सोचेंगे कि यह कार्यतापूर्वक कार्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, एक सफल शिक्षक के लिए शिक्षण सिद्धांत को जानकारी होना क्यों आवश्यक है? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा छात्रों को विषय वस्तु को सरल तरीके से समझाया जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम देखेंगे यहाँ पे वर्तमान युग में इस बात पर क्यों बल दिया जाता है कि अध्यापन को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है? ठीक है, अब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिससे वह पाठ को बच्चों के स्तर के अनुकूल बना सके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के पढ़ने से सर्वाधिक लाभ है आपकी दृष्टि में? ठीक है, इसका जो है ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इससे अध्यापक के चतुर्मुखी ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। शिक्षण सूत्रों के ध्यान में रखकर पढ़ाने के लिए जो है पढ़ाने के क्या लाभ है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पाठ को बालकों के लिए सुग्राह बनाती है। इस प्रकार जो है हम 20 क्वेश्चन पूरी तरह से देख चुके हैं। इससे आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, जो है हो ना जाए इस वजह से। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान देखे। तो जिन्होंने जो है और भी वीडियोस जो आप पार्ट अपलोडेड है उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो है ज़ोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दिया, तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपके पास। मिलते हैं इसी तरह के नए पार्ट, नए नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।